तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने विधानसभा में ऐसा ऐलान कर दिया है जिसका सीधा असर अब करोड़ों परिवार के रसोई पे पड़ सकता है। सरकार अब पात्र महिला मुखिया वाले परिवारों को साल में 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने जा रही है। और विजय ने यह भी कहा है कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा तक जो है वो अवेलेबल कराई जाएगी। और इसी भाषण में उन्होंने चेन्नई के परंदूर में बनने वाले एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को भी अपने निशाने पे साधते हुए उसको बंद करने का ऐलान कर दिया। यानी एक तरफ सरकार लोगों के घर का खर्च कम करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़े प्रोजेक्ट से पीछे भी हट रही है। लेकिन सवाल यह है कि विजय सरकार अचानक इतने बड़े वेलफेयर ऐलान क्यों कर रही है, इसका पैसा कहां से आएगा और परंदूर एयरपोर्ट को लेकर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, पूरी क्या कहानी है, चलिए वो समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं एयर नाउ। सबसे पहले हम एलपीजी वाले ऐलान को समझ लेते हैं। विजय सरकार ने इसका नाम रखा है अन्नपूर्णी सुपर 6 स्कीम और सरकार का कहना है कि इससे करीब 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को फायदा मिल सकता है। इस योजना पर हर साल लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है और इसे जनवरी में पोंगल के आसपास शुरू किया जाना चाहिए। अब साल में 3 सिलेंडर मुफ्त सुनने में शायद बहुत बड़ी बात ना लगे, लेकिन उस परिवार के लिए सोचिए जहां महीने का पूरा बजट जोड़कर घटाकर चलता है, वहां साल में 3 सिलेंडर का खर्च बच जाना बहुत बड़ी बात होती है। खासकर तब जब गैस सिलेंडर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे परिवार टाल सकता है। खाना बनाना है तो गैस चाहिए और गैस चाहिए तो हर कुछ समय में सिलेंडर भरवाना पड़ेगा। इसीलिए सरकार अगर साल में 3 बार सिलेंडर का खर्च उठा रही है तो ये सीधे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि एक बात यहाँ साफ समझिएगा, सरकार ने ये योजना सभी परिवारों के लिए नहीं बताई है। इसका फायदा पात्र महिला मुखिया वाले परिवारों को मिलेगा। यानी कौन पात्र होगा, किस आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और सिलेंडर लेने का तरीका क्या होगा, ये सब आगे सरकार को बताना होगा। लेकिन इतना तय है कि विजय सरकार ने महिलाओं को अपनी शुरुआती राजनीति के केंद्र में रखा है। विजय ने विधानसभा में अपनी दूसरी योजनाओं का भी जिक्र किया। इनमें सिंगापुर स्पेशल रैपिड एक्शन फोर्स स्कीम, थाई मामान गोल्ड रिंग स्कीम, वेतरी विमेन्स गोट रेयरिंग स्कीम और आनंद शेर स्कीम शामिल है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इन योजनाओं के लिए पैसा आवंटित किया जा चुका है और इन्हें लागू भी करने की तैयारी पूरी है। अब जरा मुफ्त बस यात्रा वाले ऐलान पर वापस आते हैं। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। विजय सरकार इसका विस्तार करने जा रही है। इसका मतलब उन महिलाओं के लिए राहत है जो नौकरी, पढ़ाई या फिर रोजमर्रा के काम के लिए बस से सफर करती है। एक बार के टिकट का पैसा शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन अगर रोज का हम गिनने लगे तो आना जाना बहुत खर्चा पर बढ़ जाता है और फिर साल भर में देखिए, सोच लीजिए। ऐसे में मुफ्त यात्रा सीधे उस खर्च को भी कम करती है और यही वेलफेयर पॉलिटिक्स का असली मतलब भी समझ आता है। सरकार जब कोई ऐसी चीज मुफ्त या सस्ती करती है जिसका इस्तेमाल लोग बार बार करते हैं तो उसका असर लोगों को रोज महसूस होता है। यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति में ऐसी योजनाएं हमेशा महत्वपूर्ण रही हैं। लेकिन विजय के ऐलान का दूसरा हिस्सा थोड़ा अलग है। उन्होंने परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को छोड़ने की बात कही। चेन्नई के लिए दूसरे एयरपोर्ट की योजना काफी समय से चल रही थी और परंदूर को इसके लिए चुना गया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध भी हुआ और जमीन तथा पर्यावरण से जुड़े सवाल भी उठने लगे। अब विजय सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला कर लिया है। यहाँ राजनीति का एक दिलचस्प पहलू समझिएगा। सरकार चाहती तो ये कह सकती थी कि बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, निवेश आएगा, रोजगार आएगा और चेन्नई का विकास होगा। लेकिन सरकार ने फिलहाल उस रास्ते पर जाने के बजाय प्रोजेक्ट छोड़ने का फैसला कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि चेन्नई को भविष्य में दूसरे एयरपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। जरूरत का सवाल अपनी जगह है, लेकिन सरकार को अब ये बताना होगा कि अगर परंदूर नहीं तो फिर विकल्प क्या होगा। क्योंकि चेन्नई एक बहुत बड़ा शहर है और आने वाले समय में एयर ट्रैफिक बढ़ना ही है। ऐसे में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट छोड़ना आसान फैसला हो सकता है, लेकिन उसके बाद की योजना बताना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। अब जरा विजय की राजनीति को समझिएगा। विजय फिल्मों के सुपरस्टार हैं, उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, लेकिन राजनीति में लोकप्रियता के साथ एक दूसरी चीज भी चाहिए होती है और वो है सरकार के काम करने का भरोसा। विजय की पार्टी टीवीके को सत्ता में आए अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं। ऐसे में सरकार के शुरुआती फैसले ये तय करने में मदद करेंगे कि जनता विजय को किस तरीके का नेता के तौर पे देखना चाहती है। अगर सरकार सिर्फ बड़े बड़े भाषण देती रहे तो बात अलग होगी, बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर किसी महिला को सच में 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलते हैं और उसका बस का आने जाने का खर्चा बच जाए, अगर सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ भी जमीन पर दिखाई देता है तो लोग इसे अपने अनुभव से जोड़ेंगे। राजनीति में यही सबसे जरूरी चीज भी है। अब 4,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च की बात भी कर लेते हैं।
ये बहुत बड़ी रकम है और ये सिर्फ एलपीजी योजना का अनुमान है। मुफ्त बस यात्रा के विस्तार और बाकी योजनाओं पर होने वाले खर्च अलग है। इसीलिए विजय सरकार के सामने चुनौती ये होगी कि जनता को राहत देने वाली योजनाएं भी चले और राज्य का वित्तीय बैलेंस भी बने रहे। क्योंकि किसी योजना की घोषणा करना आसान होता है, असली मुश्किल तब आती है जब हर साल उसी पैमाने पर खर्चा चले। और 5 साल तक सरकार चलानी है तो हर साल पैसे की जरूरत होगी। इसीलिए आने वाले समय में विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठ सकते हैं कि सरकार इन योजनाओं के लिए पैसा ला कहां से रही है और कहां से लाएगी। सरकार के सामने भी इसका जवाब होना जरूरी होगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये तर्क दे सकती है कि जनता के लिए पैसा खर्च करना ही सरकार का काम है और अगर किसी योजना से करोड़ों परिवारों को सीधा फायदा मिलता है तो उसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अब देखना यह है कि विजय सरकार इस मॉडल को कितनी दूर तक ले जा पाती है, क्योंकि तमिलनाडु में वेलफेयर पॉलिटिक्स पहले से मजबूत है और विजय को इसी मैदान में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पुरानी स्थापित पार्टियों से मुकाबला करना है। विजय के पास स्टार पावर है, उनके पास बड़ा जनाधार है, लेकिन सरकार चलाने के मामले में हर फैसला उनकी परीक्षा लेगा। 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का ऐलान कागज पर बहुत बड़ा है, 1 करोड़ 30 लाख परिवारों का आंकड़ा भी छोटा नहीं है, लेकिन जनता को असली फर्क तब दिखेगा जब योजना शुरू होगी और सिलेंडर वास्तव में घर तक पहुंचेंगे। उसी तरह मुफ्त बस यात्रा के विस्तार का मतलब भी तभी होगा जब महिलाओं को इसका फायदा रोजमर्रा की जिंदगी में मिलेगा और परंदूर एयरपोर्ट का फैसला तभी पूरी तरीके से समझ आएगा जब सरकार इसके बदले चेन्नई के लिए कोई ठोस विकल्प सामने रखेगी। फिलहाल विजय सरकार ने अपनी दिशा का संकेत दे दिया है। महिलाओं और परिवारों की जेब पर सीधा असर डालने वाली योजनाएं, बड़े प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय विरोध को ध्यान में रखने का दावा और सरकार की शुरुआती पहचान को वेलफेयर पॉलिटिक्स के आसपास बनाने की कोशिश। अब ये मॉडल कितना सफल होता है ये आने वाले महीनों में पता तो चल जाएगा, क्योंकि विजय के लिए असली चुनौती चुनाव जीतने के बाद ही शुरू हुई है। फिल्म में दर्शक तालियां बजाकर घर चल जाते हैं, लेकिन सरकार में जनता 5 साल तक हिसाब मांगती है और हिसाब को गिनती भी है। इसीलिए अब मुख्यमंत्री विजय को सिर्फ ऐलान नहीं करना है, उन ऐलानों को जमीन पर उतारना होगा। अगर पोंगल तक मुफ्त सिलेंडर की योजना शुरू होती है और 1 करोड़ 30 लाख परिवारों तक इसका फायदा पहुंचता है तो विजय सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकेगी। अगर बस यात्रा का विस्तार भी महिलाओं के लिए सच में राहत बनता है तो सरकार की राजनीतिक पकड़ भी मजबूत हो सकेगी। लेकिन अगर घोषणा और जमीन के बीच दूरी बढ़ी तो यही वादे जो है वो सवाल खड़े कर देंगे। फिलहाल विधानसभा से विजय ने बड़ा संदेश दे दिया है, घर की रसोई में राहत, सफर में राहत और परंदूर एयरपोर्ट पर ब्रेक। अब देखना बस इतना है कि ये फैसला तमिलनाडु की जनता के लिए कितना फायदेमंद साबित होते हैं और विजय को एक फिल्म स्टार से एक भरोसेमंद मुख्यमंत्री की पहचान कैसे मिलती है। क्या ये योजनाएं उनको ये पहचान दिला पाती है या नहीं? सवाल यही 3 है, लेकिन जवाब मैं आपसे भी थोड़ी अपेक्षा रखूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या ये एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ पाएंगे? क्या ये जो योजनाएं जो उन्होंने चुनाव के वक्त भी कुछ चीजें कही थी वो वादे धीरे धीरे करके समय के साथ पूरे हो पाएंगे? सारी राय, सारे विचार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,